थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को बहुत बहुत ग्रैंड थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि ग्रैंड मस्ती के ग्रैंड सक्सेस के ग्रैंड आप ही हैं। आपकी वजह से फिल्म इतनी अच्छी चली है। और ये कभी सोचा भी नहीं था कि फिल्म एक हफ्ते में 70 करोड़ का बिजनेस क्रॉस कर जाएगी। आई थिंक जब हम फिल्म बना रहे थे तब तो ऐसा लगता था कि डेली बेली जो इससे पहले एडल्ट कॉमेडी बनी है उसका रिकॉर्ड था 54 करोड़ का। तो हमेशा लगता था कि 54 करोड़ अगर क्रॉस कर जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। कभी सोचा भी नहीं था कि 54 करोड़ का जो एक मकाम है वो 4 या 5 दिन में क्रॉस कर जाएंगे। दद्दू को बहुत बहुत मिस कर रहा हूं, क्योंकि दद्दू से मिलके बहुत समय हो गया। दद्दू इस वक्त लंदन में हमशक्ल की शूटिंग कर रहे हैं, तो बार बार फैफी और मैं उनसे यही इल्तजा कर रहे हैं कि जल्दी आएं। और वो हमें प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर पिक्चर 100 करोड़ करती है तो जरूर एक दिन के लिए तो छुट्टी मना के आएंगे, जहां पे हम सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं। फैफी को मैं आज रात मिल रहा हूं, और हमारे मुंबई के डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो हमारे लिए एक पार्टी रखना चाह रहे हैं। वो बहुत बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं। आई थिंक ग्रैंड मस्ती को लेके अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये था, जब फ्राइडे को रिलीज हुई थी फिल्म, मैं दिल्ली में था और मैं थिएटर में जा रहा था पिक्चर देखने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो दोपहर के शो को फिल्म हाउसफुल थी, और जब अंदर गया, हालांकि मल्टीप्लेक्स था, 50% ऑडियंस लड़कियां थी, और लड़कियां खूब सीटियां बजा रही थी, एंजॉय कर रही थी, बड़ी ग्रुप्स में आई थी। और एक ग्रुप था लड़कियों का जिन्होंने मुझसे पूछा कि विवेक हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। तो मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया कि पता नहीं क्या सवाल पूछेंगी, और उन्होंने पूछा पार्ट 3 कब आ रही है। तो ये आई थिंक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारे लिए। आई थिंक इट वाज इनक्रेडिबल। ही इज अ लेजेंडरी डायरेक्टर। गुड्डू अंकल इज समबडी हु हैज डन फिल्म्स फ्रॉम द टाइम आई वाज इन स्कूल, एंड उनकी फिल्में तब से देखते आ रहे हैं। एंड ही हैज ऑलवेज हैड दिस अमेजिंग एबिलिटी ऑफ ब्लेंडिंग पावरफुल इंडियन इमोशन, जो देसी बात होती है, इमोशनल बात, एंड एक नया आइडिया। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक एलियन फिल्म हिंदुस्तान में बनेगी, और बनी, और हिंदुस्तानी तरीके से बनी, और इतनी बड़ी सुपर हिट रही। एक जॉनरा से, एक टाइप ऑफ फिल्म से दूसरी टाइप में, मतलब एक बहरूपिये की तरह, एक कमीलियन की तरह एक रूप बदल के आप वो परफॉर्म कर पाएं और ये परफॉर्म कर पाएं, और आपके फैंस देख के आपकी इच्छा यही होती है, एफर्ट, कोशिश यही होती है कि आपके फैंस देखें एंड दे से वाओ, आई मीन इज द सेम गाय हु इज डूइंग दिस रोल एंड इज द सेम गाय हु इज डूइंग दैट रोल। I think that's the high, that's the excitement of being an actor, and I've really enjoyed that. Having said that, it took me about 3.5 months of preparation for my character in Krish as Carl. Everything from writing an autobiography, मैंने इस कैरेक्टर की एक आत्मकथा लिखी, और कैसे ये कैरेक्टर जहाँ पे है वहाँ कैसे पहुँचा, क्यों इस तरह का है वो कैरेक्टर. So all these things went into it. A lot of thought and preparation went into it. A lot of effort went into it. In fact जो लुक आया है, जो पेल लुक आया है, उसमें मैं और मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है, वेरी ओन महाराष्ट्रन बॉय फ्रॉम मुंबई, नितिन शितोले, who's worked so hard on that look. लोग पूछ रहे हैं कौन सा इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट आया हुआ था, बट हमारा ही यहाँ का मेकअप आर्टिस्ट है. और हम लोगों ने बैठकर उसके ऊपर बहुत बारीक सोचा कि एक कैरेक्टर, एक आदमी जो कभी धूप में नहीं निकलता है, जो हमेशा एक अपनी दुनिया में बंद रहता है, उसका स्किन किस कलर का होगा, उस पर रिएक्शन कैसा होगा, उसकी हेल्थ कैसी होगी, और उस बेसिस पे हमने एक कैरेक्टर डिजाइन करने की कोशिश की. सो वी हैव ट्राइड वेरी हार्ड एंड आई थिंक इट्स गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड वेरी थैंकफुल. यार आई थिंक मैं कुछ ही दिन पहले ऋतिक को कह रहा था कि रियल लाइफ में ऋतिक सुपर हीरो हैं, क्योंकि उनके पास एक बहुत स्पेशल पावर है, पावर ऑफ पॉजिटिविटी. वो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी की बैटरी है कि उनके पास मिलो, उनके साथ बैठो तो आप चार्ज हो जाते हो. और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज मुझे याद है कि ही वाज गोइंग इन फॉर हिज सर्जरी एंड एट दैट टाइम I called him and I was very worried. I was in Thailand with my family and I said, "Sab theek to hai? How are you feeling? Are you okay?" And he was so positive on the phone. He was making me laugh. And I was thinking, yaar, ye aadmi surgery ke liye ja raha hai, into his head, and he's so positive. I think that's an amazing superpower to have, and I think that's the superpower I want to have, the power of being positive all the time. नहीं, वो इनकम टैक्स को लेकर नहीं, सर्विस टैक्स को लेकर एक बात थी, बट आई थिंक वो एक नॉन इशू है. मेरी लीगल टीम उसे बहुत सही तरीके से हैंडल कर रही है. मेरे सीए ने मुझे बताया कि अब उसको कंप्लाई करने के लिए बहुत दिन है. हमारी जो ड्यू डेट है वो अब आई थिंक 30 सितंबर के करीबन है.
तो अपने पास समय है और वो हम ठीक से कंप्लाई कर देंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। अगर आप पिछले 45 साल का रिकॉर्ड देखा है ओबरॉय परिवार का, तो हमने आज तक कभी भी, हमारा जो टैक्स रिकॉर्ड है वो स्पॉटलेस और क्लीन रहा है, तो हमने कभी भी ऐसा कोई डिफॉल्ट कभी किया नहीं है, तो ये भी नहीं करेंगे। Krish 3 is one of Hrithik Roshan's, in my opinion, Krish 3 is Hrithik Roshan's career's best performance. To play three characters, to play, Krishna, Krish and Rohit, and to play them so differently in one film. I mean, there were scenes jahan pe they are talking to each other, and when they're talking to each other also, the performances are so beautifully done that they look like two different people. It doesn't look like it's the same actor playing the two. It's an outstanding performance. In fact, a personal story that I'd like to share is, I was dubbing for the film, और जब मैं डब कर रहा था तो एक बहुत ही इमोशनल सीन था रोहित के कैरेक्टर का, जो ऋतिक प्ले कर रहे हैं, और मुझे डब करना था, लेकिन जब मैंने वो सीन देख रहा था, उसमें इमोशन इतना गहरा था, इतना खूबसूरत परफॉर्मेंस था उनका कि मेरे दिल के आर पार चला गया। आई वाज चोक्ड इन दैट मोमेंट, मतलब मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, आंखों में आंसू आ गए। एंड आई रिमेंबर स्टॉपिंग द डबिंग, आई सेड रोको, गिव मी अ 10 मिनट ब्रेक। आई केम आउट, I called up Hrithik and I said, I love you man, क्या perform किया है, I mean, unbelievable. So I think for all Hrithik Roshan's fans out there, watch out for Krish 3. It's probably the best performance of his career yet. It's the first time I worked with Priyanka Chopra. I think she's a phenomenal, very, very talented actress, and she's equally at home in a commercial pot boiler and equally at home in a power-packed, performance-oriented film like Fashion. I'm looking forward to Mary Kom. I think she's one of the most talented actresses, और उनके साथ काम करने में इतना मजा आया। कुछ ही सीन्स थे, but बहुत पावरफुल सीन्स थे उनके साथ में।